डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वनडे मैथ में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा नया चैनल है वनडे मैथ। ये चैनल मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के उद्देश्य से बनाया। इसमें सिर्फ हम आपको मैथ के सभी चैप्टर्स को बारी बारी से कवर करेंगे, ठीक है। और आपको हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे आप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, आप एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन ज़्यादा, समय कम होते हैं और आप घबरा जाते हो। मान लीजिए 50% बच्चों का, 40% बच्चों का क्वेश्चन ही छूट जाता है, कर ही नहीं पाते हैं, लास्ट में तुक्का लगा के चले जाते हैं। तो हम आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमने ये चैनल बनाया है। आप लोग हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम भी आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 840 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे 4 है, सपोज करो, मान लो 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो ऐसे इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, कैसे आप लगाएंगे इसको। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक। कैसे इनको आप सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले क्या करो, 840 का आप गुणनखंड निकाल लो। तो ये हो गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सुनाए 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सुनाए 0, 2 एक कम 2, और 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 2 पचे 10। फिर अभी इसको 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। फिर इसको 5 से काटिए, 5 सते 35। फिर इसको 7 से काटिए, 1 आ गया। तो 840 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 आया, तो 2 पर पावर 3 हो गया। 3 सिर्फ एक बार है तो 3 पर पावर 1। 5 सिर्फ एक बार है, ठीक है ना, एक बार है तो 5 पर पावर 1। और 7 सिर्फ एक बार है तो 7 पर पावर 1। इतना तो आप समझ ही गए, ठीक है ना। अब देखो यहां लिखो, इसलिए कुल गुणनखंड की संख्या, ठीक है ना। अब देखो 2 पे कितना पावर है, 3 पावर है, तो 3 में 1 आप जोड़ लो, फिर गुणा लगा लो। 3 पे कितना पावर है, 1 है, तो इसमें भी 1 जोड़ लो, फिर गुणा लगा दो। 5 पे कितना पावर है, 1, तो इसमें भी 1 जोड़ लो। फिर 7 पे कितना पावर है, 1, तो इसमें भी 1 जोड़ लो। तो 3 1 4 आएगा, गुणे 1 1 2 आएगा, गुणे 1 1 2 आएगा, गुणे 1 1 2 आएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 चौक 32, कुल 32 गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। 840 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 32, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और हम लिए हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। 540 के कुल कितने गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 540 को पहले ऐसे आप लिख लीजिए, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सुनाए 0। फिर इसको आप 2 से काटिए, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पचे 10, ठीक है ना। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटिए, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, तो 3 पचे 15। फिर 5 से काटिए, ठीक है ना। तो 540 का गुणनखंड कितना आया, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पर पावर 2, गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 पर पावर 3, गुणे फिर 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 पर पावर 1, ठीक है ना। अब यहां लिखिए, इसलिए 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। अब देखो 2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर 2 है, तो इस 2 में 1 जोड़ लो, फिर गुणा लगा दो। 3 पर पावर कितना है, 3 है, फिर इस 3 में 1 जोड़ लो,
गुणे लगा दो, 5 पर पावर 1 है, इस 1 में 1 जोड़ लो, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24। कहने का मतलब है 540 के कुल 24 गुणनखंडों की जो संख्या होगी, के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, 60 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। अच्छा देखो, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, नेक्स्ट प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होती है। अब अगर उन सभी गुणनखंडों का योग पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो अब हम जानते हैं आप कैसे निकालो, हम ये नहीं कह रहे हैं सभी लोग ऐसे निकालेंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे निकालेंगे। कैसे, पहले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करोगे, फिर उसको जोड़ोगे, तब ट्रिक लगाओगे। तो मान लो छोटी संख्या है तो आप गुणनखंड निकाल लिए, फिर आप जोड़ लिए, लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो गलत हो जाएगा ना, तो कैसे आप लगाओगे। तो पहले क्या करो, 60 का गुणनखंड निकाल दो, तो 30 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया। तो 60 का कितना बना, 2 कितनी बार आया, 1 2, 2 पर पावर 2, 3 एक बार आया तो 3 पर पावर 1, 5 एक बार आया तो 5 पर पावर 1। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां लिखो, इसलिए ये 60 का गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, यहां लिखो, इसलिए 60 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, 2 पर पावर 2 है ना, ध्यान से देखिएगा, 2 पर पावर 2 है, तो क्या करो, 2 पर पावर 0 लिखो, फिर यहां प्लस लगाओ, 2 पर पावर 1 लिखो, फिर प्लस लगाओ, 2 पर पावर 2 लिखो। ठीक है, अब यहां गुणा का चिन्ह लगाओ, 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 लिखो, फिर यहां प्लस लगाओ, 3 पर पावर 1 लिखो। ठीक है, फिर यहां गुणे का चिन्ह लगाओ, 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर पहले 0 लिखो, फिर यहां प्लस लगाओ, 5 पर पावर 1 लिखो। क्या किया गया, 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर पहले 0 रखा गया, फिर 2 पर पावर 1 रखा गया, फिर 2 पर पावर 2, यानी 0 से लेकर के संख्या पर जितनी पावर होगी, ठीक है ना, 0 से शुरू करेंगे वहां तक जाएंगे। जैसे 2 है, 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 0 रखे, फिर 2 पर पावर 1 रखे, फिर 2 पर पावर 2, अब खत्म हो गया। फिर 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 धन 3 पर पावर 1, ये भी खत्म हो गया, गुणे का चिन्ह लगा दिए। 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर 0 गुणे 5 पर पावर 1। अब देखो, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 हो गया, 2 पर पावर 1 का मान 2 हो गया, 2 पर पावर 2 का मान 4 हो गया, गुणे 3 पर पावर 0 का मान 1 हो गया, 3 पर पावर 1 का मान 3 हो गया, गुणे 5 पर पावर 0 का मान 1 हो गया, 5 पर पावर 1 का मान 5 हो गया। देखो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, गुणे 3 1 4 हो गया, गुणे 5 1 6 हो गया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। अब 28 में 6 का गुणा कर दो, तो 6 अठे 48, 8 4 हो गया, 6 दूनी 12 4 16, कितना आ गया 168, कितना आ गया 168। तो ये हो गया 60 के जितने भी गुणनखंड आएंगे उन गुणनखंडों का योग हो गया। ठीक है ना, हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो 6 है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 150 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखो 60 का पहले ऐसे आप 150 का पहले आप गुणनखंड निकाल दो, काट दो तो 75 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है ना, 2 3 6 25 30 25 150। तो देखो क्या हुआ, 150 का गुणनखंड क्या बना, 2 पर पावर 1 हो गया, प्लस 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है ना,
तो 5 पर पावर 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 150 के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बराबर। अब देखो 2 कितनी बार है गुणनखंडों का, चलिए यहाँ लिख देते हैं योग। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो क्या करेंगे 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1, फिर यहाँ गुणा लगा देंगे। फिर 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, फिर गुणे लगा देंगे। 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2 तक पहुंच गए। अब खत्म हो गया। अब देखो 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है प्लस 2 पर पावर 1 का मान 2 होगा, गुणे 3 पर पावर 0 का मान 1 होगा, 3 पर पावर 1 का मान 3 होगा, गुणे 5 पर पावर 0 का मान 1 होगा, 5 पर पावर 1 का मान 5 होगा, 5 पर पावर 2 का मान 25 होगा। ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, गुणे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, गुणे अब देखो 25 5 30 1 31 होगा, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 का गुणा 31 में कर देंगे तो 12 कम 12 1, 12 कम 12 का गुणा 12 में करेंगे, 12 कम 12 2, हासिल 1 लगा, 12 या 36 1 37, तो 372 आएगा 150 के सभी गुणनखंडों का योग। तो डियर फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। डियर फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा एक चैनल और है SST क्लासेस, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या सिलेबस यूपी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जो है वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से संबंधित कंटेंट आपको वहां उपलब्ध है। आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।